एक छोटी सी पंक्ति है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमः संस्कृताय। नमस्कार मित्राणी, मैं पुजारी मोहित आचार्य आप सभी के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का कुछ परिचय, आज मंगलाचरण का जो परिचय है वो आप सभी के लिए लेके आए हैं। देखो, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इस विषय में किसी भी प्रकार का व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो व्याकरण एक ही है। जिसकी परीक्षा में अगर व्याकरण का जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है तो व्याकरण का विषय एक ही होगा। तो ये संशय में न रहे कि हमारा तो एलटी ग्रेड भर्ती का जो परीक्षा है या फिर हमारा एस्टेट है या हमारा सीटेट है, अगर व्याकरण का विषय है तो व्याकरण का विषय केवल व्याकरण पाणिनि जी द्वारा जो विरचित व्याकरण है उस व्याकरण के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले एस्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी व्याकरण से संबंधित, अपने विषय से संबंधित जो संस्कृत के उपासक हैं तो अपना जो विषय है वो 60 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है संस्कृत मार्ग, आप सभी संस्कृत के उपासक इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और ताकि आपको समय समय पर संस्कृत से जुड़ी हुई हर प्रकार की जो वीडियो है आपको उपलब्ध हो। और किसी प्रकार का जो संशय है तो हमारे से कांटेक्ट करें, कमेंट करें, हमारे पास मैसेज करें, ठीक है। हमारा कांटेक्ट है 7988087206। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर हमने लिखा है, डाला हुआ है। अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमारे पास आप मैसेज करें, ठीक है। अभी आप मुद्दे पे जो बात है, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार से है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कुछ इस विषय में हम कुछ वार्तालाप करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी, इस लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र की वृत्ति जो वरदराज जी ने इसमें लिखी है, ये हमारे लघु सिद्धांत जो कौमुदी है श्री वरदराज जी द्वारा रचित है। और ये जो वरदराज जी हैं इनके जो गुरु थे वो श्री भट्टोजी दीक्षित। श्री वरदराज जी के जो गुरु जी थे वो भट्टोजी दीक्षित थे। इन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की जो रचना की और अपने जो शिष्य को उस व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कराया। तो वरदराज जी ने क्या किया कि वरदराज जी ने उन्हीं के जो सूत्र हैं उनकी छटनी करके 4000 सूत्रों को कम करके एक लघु रूप की रचना की जिसका नाम रखा गया लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत का अर्थ होता है सूत्र, लघु रूप में सूत्रों की कौमुदी। तो उन्होंने सबसे पहले सूत्रों की जो छटनी करके सूत्रों को कम करके एक लघु रूप का निर्माण किया। फिर उसके बाद में उन्होंने प्रथम चरण में उन्होंने मंगलाचरण का जो अमूमन हर पुस्तक में मिलता है, भाई किसी भी देवी देवताओं की स्तुति प्रार्थना करने के लिए उनको नमन किया जाता है ताकि जो हमारे द्वारा जो ये निर्माण किया गया है, जो पुस्तक हमारे द्वारा बनाई गई है वो निर्बाधा के, बिना किसी विघ्न के
पूर्ण हो, इसलिए मंगलाचरण का निर्माण किया जाता है। मंगलाचरण वास्तविक रूप से मंगलाचरण 3 तरीके का होता है। मंगलाचरण नमस्कारात्मक होता है, एक निर्देशात्मक होता है और एक आशीर्वादात्मक होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी ये भी किन के द्वारा रचित है? श्री वरदराज जी के द्वारा रचित है। जो ये मध्य सिद्धांत कौमुदी है ये भी वरदराज जी के द्वारा रचित है। जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है ये हमारी भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है। लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की जो रचयिता है वो श्री वरदराज जी हैं, और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता है वो भट्टोजी दीक्षित है। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी गई थी, रची गई थी, उन्हीं के अंदर से छोटे रूप में, लघु रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण कर दिया वरदराज जी ने। उसके बाद में एक मध्य सिद्धांत कौमुदी का भी निर्माण कर दिया, ये भी वरदराज जी के द्वारा रचित है। विशेष रूप से महेश्वर सूत्रों का इसमें वर्णन किया गया है। महेश्वर सूत्राणी, महेश्वर महादेव शिव भगवान शंकर के जो सूत्र हैं, जो डमरू के नाद से जो अक्षर निकले, जो सूत्र निकले, उन्हीं के आधार पर ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का निर्माण हुआ। इसके आधार पर मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण हुआ। अब किसी भी पुस्तक की जो लेखन कार्य है, किसी भी पुस्तक का लेखन कार्य करते हैं तो उस लेखन कार्य में सबसे पहले हम भगवान जी के चरणों में नमन करते हैं, और भगवान जी के चरणों में जब नमन करते हैं तो हम मंगलाचरण का निर्माण करते हैं। अब मंगलाचरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण लिखा गया है। कौन सा लिखा गया? वो अमूमन आप सभी संस्कृत के उपासक, आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हो तो वरदराज जी द्वारा जो रचित है लघु सिद्धांत कौमुदी, अगर पाणिनीय प्रवेश आए, अगर पाणिनि के उस ग्रंथ में प्रवेश किया है तो लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। देखो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी जो लघु रूप है सिद्धांत कौमुदी, ये वरदराज जी द्वारा रचित है। ठीक है। अब मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण किसी भी पुस्तक को प्रारंभ करते हैं लिखना, ग्रंथ, नाटक आदि आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है। कितने प्रकार का होता है मंगलाचरण? मंगलाचरण हमेशा 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और निर्देशात्मक। जो मंगलाचरण है वो पाया जाता है। हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे बताएंगे किस प्रकार का मंगलाचरण है। आप कॉपी पे आप उतारते रहना मुख्य मुख्य जो बातें, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी द्वारा रचित है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। ठीक है। किसके लिए लिखा जाता है? अपने आराध्य, अपने इष्ट देवता के लिए लिखा जाता है। अब देखो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, और शिक्षा का जो क्षेत्र है उनकी जो देवी है कौन है? शिक्षा क्षेत्र की हम जब किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो माँ सरस्वती, माँ भगवती देवी को हम नमस्कार करते हैं कि हमारा जो ये परीक्षा है अच्छे तरीके से सफल हो। तो संस्कृत भाषा की, संस्कृत उपासकों के लिए माँ सरस्वती देवी, इसलिए माँ सरस्वती जी के लिए ये मंगलाचरण लिखे जाते हैं। और भी अगर विशेष पुस्तक हो तो भगवान जी के लिए भी अनेक अनेक प्रकार के मंगलाचरण गाए जाते हैं, रचे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्यों लिखे जाते हैं? विशेष बात। अब मंगलाचरण है तो मंगलाचरण क्यों लिखे जाते हैं? एक छोटी सी बात है कि हम अगर अपने घर के अंदर पूजा पाठ आदि अनुष्ठान करवाते हैं, कथा आदि करवाते हैं, तो पंडित जी द्वारा मुख्य मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओ स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति आनो भद्रा आदि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और वो मंत्रों का उच्चारण इसलिए होता है, वो मंगलकारी होते हैं। मंगलकारी जो ये मंत्र होते हैं, इसलिए उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा न आए, निर्विघ्न ये कार्य समाप्त हो, ऐसी कामना के साथ में ये मंत्र, ये जो
मंगलाचरण है लिखे जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण अलंकार के द्वारा निर्मित नहीं है, वो छंद है, अलंकार गलत है यहाँ पे, ठीक है। अभी आते हैं मंगलाचरण पे। मंगलाचरण के अंदर अलंकार नहीं, आपको बताया है। मंगलाचरण के अंदर छंद है, वैदिक छंद, ठीक है। ये आ गया। वैदिक छंद 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैदिक छंद 7 प्रकार के होते हैं, साथ साथ में कॉपी में उतारते रहना। जो वैदिक छंद है वो 7 प्रकार के होते हैं। वैदिक छंद 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 प्रकार के जो वैदिक छंद हैं, इन्हीं छंदों के आधार पे हमारे वेदों का, पुराणों का, नाटकों का, ग्रंथों का निर्माण हुआ है। अगर माने लघु सिद्धांत कौमुदी का जो छंद है वो कौन सा है? लघु सिद्धांत कौमुदी का जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद सबसे प्राचीन जो छंद माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो, 1,00,000 श्लोक जो हमारी महाभारत में है, 18 पुराण, रामायण, ये सभी जो ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण, मां निषाद प्रतिष्ठाम, ये जो प्रथम श्लोक है ये भी हमारा अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वैदिक छंद में मानते हैं। अब इतने पवित्र ग्रंथ अगर इस छंद में लिखे गए हैं तो ये एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र ग्रंथ, ठीक है। अगर ये ग्रंथ इस वैदिक छंद में लिखे गए हैं तो इसको हम पवित्र ग्रंथ भी मानते हैं, ठीक है। अगर ये, हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है, हम अपने आधार पे बता रहे हैं। अगर इतने प्राचीन, इतने पुराने जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है और 18 पुराण हैं, वो ग्रंथ भी अगर इसी छंद में लिखे गए हैं तो ये क्या पवित्र छंद नहीं माना जाएगा? बाकी आप कमेंट करके बताना क्या ये पवित्र छंद के रूप में आना चाहिए या नहीं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पवित्र छंद और सबसे आदिकाल का जो छंद है वो कौन सा है? वो अनुष्टुप छंद है। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुष्टुप छंद है ये आदिकाल का सबसे पहला छंद है, ठीक है। इसी छंद में 18 पुराण, महाभारत, रामायण और भी अनेक प्रकार के जो नाटक हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, इस छंद में निर्मित किए गए, निर्माण किए गए, ठीक है। गुरुजी, गुरुदेव, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण जो दिया गया है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब ये जो मंगलाचरण है ये आपको पहले ही पेज पे मिलेगा लघु सिद्धांत कौमुदी के, ठीक है। एक लघु रूप तैयार किया है। जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जो लघु रूप किया गया है ये वरदराज जी के द्वारा, श्री वरदराज जी के द्वारा ये लघु रूप किया गया है। ये नया बन गया है, जय बनाओ इसको।
ठीक है। ये श्री वरदराज जी के द्वारा जो सिद्धांत कौमुदी का लघु रूप किया गया, लघु रूप किया गया। ठीक है। अब उन्होंने कहा गया है कि करोम्य हम, अहम, 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 मैं, कौन मैं? श्री वरदराज जी, वरदराज जी। ठीक है। अहम, मैं, वरदराज जी कहते हैं कि मैं करोमी, करोमी, करता हूं, करोमी, मैं करता हूं, क्या करता हूं, क्या करता हूं? शब्द क्रिया है लघु सिद्धांत कौमुदीम। मैं करता हूं, क्या करता हूं? लघु सिद्धांत कौमुदी। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। कहां से? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर से रूप और सूत्र आदि की छटनी करके उनका जो लघु रूप करता हूं। ठीक है। लघु रूप करता हूं। ठीक है। किसके लिए? अहम करोमी, करता हूं, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। किसके लिए? पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के प्रवेश के लिए, अर्थात व्याकरण में प्रवेश करने के लिए मैं व्याकरण जो ग्रंथ है उसका लघु रूप करता हूं। ठीक है। आई समझ में यहां तक? मैं लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण करता हूं। किसके लिए? पाणिनीय, पाणिनीय होता है व्याकरण। ठीक है। पाणिनीय किसके द्वारा रचित? पाणिनि के द्वारा जो रचित है उस ग्रंथ का मैं लघु रूप बनाता हूं, लघु रूप करता हूं। ठीक है। नत्वा, नमस्कार करता हूं, नत्वा, नमस्कार करता हूं। किनको? मां सरस्वती देवीम, नत्वा सरस्वतीम देवीम, नमस्कार करता हूं मां सरस्वती देवी, मां भगवती को। कौन है? वो शुद्ध है, शुद्धाम, जो अपवित्र नहीं है, पवित्रता से भरपूर है, जो शुद्ध है, शुद्धाम, गुणों से भरपूर है, गुण्याम, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ठीक है। अब इसका पूर्ण रूप से हम अनुवाद करके आपको बताते हैं कि अहम, मैं, करोम्यहम, करोमी, करता हूं, लघु रूप, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जो लघु रूप करता हूं। किसके लिए? व्याकरण में प्रवेश के लिए। उसके बाद में मैं मां सरस्वती जो शुद्ध हैं, गुणों से भरपूर है, उस मां सरस्वती, मां भगवती को मैं नत्वा, नमस्कार करता हूं। उन्होंने सबसे पहले देखो व्याकरण का एक विशेष ये वार्तालाप रहती है कि व्याकरण में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं। ठीक है। नत्वा, नत्वा, नमस्कार करता हूं, सरस्वती देवी, ये तो अमूमन ये सिंपल जो शब्द है, सरस्वती देवी। शुद्धाम, ऐसा कौन सी शुद्धि नहीं है जो मां सरस्वती के अंदर विराजमान ना हो। ठीक है। गुण्याम, ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो मां सरस्वती के अंदर ना हो। तो उन्होंने कम शब्दों में इसको गुण्याम, कम शब्दों में इतना बड़ा जो शब्द वो लिख दिया है, गुण्याम, शुद्धाम। ठीक है। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जो द्वारा जो रचित है वो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी, उनके लघु रूप को मैं निर्माण करता हूं। इसी प्रकार से एक बार दोबारा हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है।
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो अलग अलग इसका जो उच्चारण है वो किया जाता था। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ठीक है, अब ये जो हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी का जो रूप है, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो ये मंगलाचरण है वो आपको कराएंगे। अब इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है मंगलाचरण करने के बाद में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। देखो, यद्यपि इस ग्रंथ में किस ग्रंथ में, लघु सिद्धांत कौमुदी में समावेश, ठीक है, समावेश किए बिना भी इस ग्रंथ रचना के पूर्व श्लोक मतलब इस मंगलाचरण को आदि के उच्चारण करने मात्र से ही, मतलब इस ग्रंथ के जो मंगलाचरण का जो श्लोक है, मंगलाचरण का जो श्लोक है, इसके उच्चारण करने मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप व्याकरण में प्रवेश करते हो तो हर रोज जब आप व्याकरण पुस्तक पढ़ें तो मंगलाचरण का जो उच्चारण है आप जरूर करें। ठीक है, अभी भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तथापि इस, देखो वही बात बता दी, शिष्टाचार का पालन शिष्य लोग इन्होंने कहा है इन्होंने कहा कि यद्यपि ग्रंथ में समावेश किए बिना, ग्रंथ रचना के पूर्व श्लोक आदि के उच्चारण करने मात्र से ही जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण का उच्चारण करने मात्र से ही जो आपके कार्य हैं, जो विद्या ग्रहण करने के कार्य हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के कार्य है, वो सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तथापि इस शिष्टाचार का पालन शिष्य लोग भी करते रहे हैं। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो जब हम व्याकरण की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करते थे तो सबसे पहले गुरुजी के मुखारविंद से ये नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, तो इसके उच्चारण मात्र से ही हमारे जो कार्य है वो सिद्ध हो जाते थे। ठीक है, गुरु जी के मुखारविंद थे, हम सुनते थे। इस उद्देश्य से मंगलाचरण को ग्रंथों के आरंभ में जोड़ दिया जाता था। जो मंगलाचरण है उनको ग्रंथ के आरंभ में जोड़ दिया जाता था। ऐसा ही सभी अन्य ग्रंथकारों ने भी किया है और करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो अनेक ग्रंथकार हैं उन्होंने भी मंगलाचरण को पुस्तक के ग्रंथ के पहले भाग में ही जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले भाग में ही जोड़ दिया। ये तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तो हमारे द्वारा पढ़ लिया गया था। ठीक है, ऐसा विचार कर ग्रंथकार ने मंगलाचरण के साथ ही पाणिनीय प्रवेश आए इस पद के द्वारा इस ग्रंथ का प्रयोजन भी बता दिया। जो हमने ये पढ़ा है ना, पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनि के जो ग्रंथ हैं अर्थात श्री भट्टोजी दीक्षित जी ने जो रचित
ग्रंथ लिखा है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, और पाणिनि जी द्वारा जो शंकर भगवान जी के जब डमरू बजाता था और 14 जो सूत्र हैं उनका निर्माण हुआ था, उन पाणिनीय प्रवेश है, उन सूत्रों में प्रवेश करने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोजन बताती है। पाणिनि मुनि के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। किस ग्रंथ की रचना हुई है? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई है। उन्होंने बताया ना कि भाई पाणिनीय प्रवेश आए, जब पाणिनि के द्वारा जो रचित वो ग्रंथ है, हम उसका लघु रूप पढ़ेंगे। अब देखो, कोई बांध बना दिया, अब किसी छोटे से गांव में जल की व्यवस्था करनी हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, तो क्या उस गांव के लिए बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा? नहीं, बांध किसी और जगह बनाया जाएगा, परंतु उस बांध से नदियों का निर्माण किया जाएगा और नदियों से नहरों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी एक बांध रूपी है। उसी प्रकार से उसके अंदर से छोटी छोटी जो नहरें हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया गया ताकि जो प्रखर बुद्धि वाले हैं और कोमल मति वाले हैं, सभी को पाणिनीय व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए। अभी प्रखर बुद्धि वाले और कोमल बुद्धि वाले शुरू से स्टेप टू स्टेप पहली सीढ़ी से इस ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए जो वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी का वर्णन किया है। ठीक है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका है। ये पहला द्वार है, पहली सीढ़ी है जब व्याकरण में हमने प्रवेश करना है। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी को संक्षिप्त कर उनके शिष्य वरदराज ने इसे बनाया। ठीक है, जो भट्टोजी दीक्षित की जो सिद्धांत कौमुदी है, भट्टोजी दीक्षित द्वारा जो सिद्धांत कौमुदी है, उसको संक्षिप्त कर, लघु कर, छोटा कर वरदराज जी ने इसे बनाया है। ठीक है, अब इसका निर्माण किया है। तो अभी हम यहां तक करते हैं और कल को हम महेश्वराणी, जो महेश्वर महादेव शंकर भगवान जी के जो 14 सूत्र हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। आज का हमारा इतना ही मंगलाचरण है, तो कल को हम 14 सूत्रों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, 14 सूत्रों को देखेंगे कल को। ठीक है, तो आप सभी जो संस्कृत के उपासक हैं, हमारे YouTube चैनल संस्कृत मार्ग से जुड़े, संस्कृत मार्ग से आप जुड़ो। आप सभी को नमस्कार। नमः संस्कृताय। जय श्री श्याम।